सेबी की जटिल प्रक्रिया और उसके समाधान। नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि पीएसएल पीड़ित आप ही नहीं मैं भी हूं। और दोस्तों, आपकी परेशानी मेरी खुद की अपनी परेशानी है। कल मैंने आपके लिए एक कंटेंट डाला था, सेबी से बात की थी। तो दोस्तों, हमने कहा था कि आपकी भी कोई परेशानी हो तो वो आप हमें बताएं ताकि हम भी आपकी परेशानियों को दूर कर सकें। तो दोस्तों, आज उस कंटेंट पर हमारे पास जो एक कमेंट आया है वो राघवेंद्र कर जी का है। उन्होंने पूछा है कि सेबी ऑफिस नंबर दे दो भाई। तो सर, आपको सेबी ऑफिस नंबर हम दे रहे हैं और वो आपको नंबर स्क्रीन पर चलता हुआ नज़र आ रहा हो, क्योंकि ऑलरेडी हम चाहते हैं कि जिनको सेबी का ऑफिस नंबर चाहिए वो सेबी ऑफिस का नंबर लेकर सेबी ऑफिस वालों से अपनी परेशानियों को बताकर उनका समाधान पा सकते हैं। तो हमें उम्मीद है राघव जी, आपको हमारी स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा। अगला कमेंट हमारे पास है पूरन जाट जी का। जी हाँ दोस्तों, पूरन जाट जी का कहना है, जिनके पॉलिसी बॉन्ड कंपनी में 2014 में जमा हो चुके हैं उनके लिए आगे क्या प्रोसेस है। तो पूनम जाट जी, तो हम आपके लिए बता दें प्रेम जाट जी, इस वक्त जो है कंपनी में जिन निवेशकों के ऑफिस में जमा है, यानी कि कंपनी के पीएसएल ऑफिस में जिनके बॉन्ड जमा है, उन निवेशकों के लिए अभी ऑनलाइन प्रोसीजर नहीं चालू किया। सेबी विभाग की जो इस वक्त डुलमुली नीति चल रही है उसके चलते अभी तक किसी तरीके का जिनके बॉन्ड ऑफिस में जमा है, या जो निवेशक मर गए हैं, या जो लड़कियों की शादी हो गई, न जाने कितने ऐसी अभी अधूरी काम पड़े हैं जो अभी सेबी ने नहीं किए। जबकि यहाँ पर 2018 से निवेशकों के लिए प्रोसीजर चालू है। ऑलरेडी बॉन्ड सभी के जमा हैं और पैसे देने की प्रक्रिया जैसी चल रही है वो आप लोग जानते हैं। और आगे हमारे पास जो कमेंट है वो धर्मवीर जी का है। धर्मवीर जी ने अपना यहाँ पर यूटी नंबर दिया है, रजिस्ट्रेशन नंबर पॉलिसी का। और उन्होंने कहा है, मैं जो पॉलिसी में जो नंबर दिया था भाई गया है, यानी कि बदल गया है। और पासवर्ड भी याद नहीं है। और पासवर्ड भी कर लिए हैं, मोबाइल नंबर कैसे बदल सकते हैं। दोस्तों, कुछ उनकी परेशानी है और परेशानी इनकी बहुत बड़ी है। तो दोस्तों, हम इसीलिए कहते थे कि ऑफिस लाइन से अगर हमारी परेशानियों को सुधार दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसीजर इतना जटिल है और उसमें निवेशकों के सामने कितनी परेशानियां आ रही हैं वो निवेशक भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। क्योंकि निवेशकों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये जो पल्स रिफंड डॉट कॉम इन जो इनकी वेबसाइट है, इस पर भी निवेशक अपनी त्रुटियों को दूर करना चाहते हैं, लेकिन बार बार ट्राई करते हैं लेकिन उनसे नहीं हो पा रहा। और कभी एडिट जैसे ऑप्शन में भी परेशानी आ रही है, वो भी नहीं आ रहा। ओपीडी वगैरह भी नहीं आ रही। यही सब परेशानी निवेशकों के सामने है। अगला कमेंट हमारे पास है गिरधा गधरी सोना का। गर्धारी सोना का कहना है, सोनार का कहना है कि आपको फ़ोन पर बेवकूफ़ बनाते हैं। सेबी 2014 से इन्वेस्टरों को बेवकूफ़ बनाता रहा है। सेबी को लोग रहे हैं, सेबी लग रहा है कि अपना घर या जब से पैसा पेमेंट करना ही चक दे दो। इनका कहने का मतलब यह है कि हमें जो है 2014 से परेशान कर रखा है, बेवकूफ़ बना रखा है, और हमें जो है हमारा पैसा बाई चेक दे दो। इनका कहने का मतलब यह है कि हमें चेक के द्वारा भी पैसा ले सकते हैं हम, कोई अकाउंट में ही ज़रूरी नहीं। और बहुत सी परेशानियां इनकी हैं, वो परेशानियां यही हैं
जो एडिट के ऑप्शन नहीं आ पा रहे हैं, और यस नो के कुछ मामला चल रहा है कि आपने कैप्चे में यस लिख दिया तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। कुछ ऐसी भ्रम भ्रांतियाँ चल रही हैं, उसी को लेकर लोग परेशान हैं। और अगला कमेंट है कमल शर्मा जी का। कमल शर्मा जी का कहना है कि 40,000 तक का पेमेंट कब तक होगा। तो कमल शर्मा जी, 40,000 तक का पेमेंट कब तक होगा इसकी जानकारी तो हमें नहीं है, लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसे कि आपने देखा होगा, हमने पिछले हफ्ते एक आपको न्यूज़ दी थी। उस न्यूज़ में हमने बताया था कि सांसद समिति ने सेबी विभाग के चेयरमैन को फटकार भी लगाई। और वो फटकार क्यों लगाई? वो इसलिए लगाई क्योंकि निवेशकों की जो परेशानियां हैं वो बराबर बढ़ती जा रही हैं, और इन परेशानियों के चलते मामला बहुत आगे तक बढ़ गया है, संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। इस बात को सब समझने लगे हैं कि सेबी विभाग निवेशकों का पैसा देने में बहुत ही डुलमुल नीति अपना रहे हैं, जिसमें उनकी संगठित भूमिका भी नज़र आ रही है। तो इस सब को लेकर संसद समिति ने सेबी के चेयरमैन पर जो फटकार लगाई थी वो यही लगाई थी कि 2 बार तो उन्हें बुलाया गया, आए नहीं। तीसरी बार में जब वो आए तो उन्होंने कोई सही तरीके से निवेशकों को पेमेंट के बारे में कोई अपडेट नहीं दे पाए, क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त जो प्रोसीजर चल रहा है उस हिसाब से कुल 12 लाख निवेशकों को ही पैसा दिया गया है। तो दोस्तों, अब देखना ये है कि अब हालात क्या बनते हैं। एक खबर हमारे पास ये भी आई थी कि सेबी की सीबीआई भी जांच कर रही है, और सेबी की सीबीआई जांच में कुछ ऐसे अधिकारियों को चिन्हित किया गया है, और उनको मतलब एक तरह से पीएसएल के पीएसएल का जो रिफंड है उस रिफंड में कुछ यहाँ पर घपलेबाजी करने का भी यहाँ पर कोई षड्यंत्र चल रहा था। उसको लेकर भी सीबीआई की जांच चल रही है, और सीबीआई जांच में बहुत कुछ उनके हाथ लगा है। तो दोस्तों, हम पहले से इस बात को कहते आ रहे थे कि सेबी विभाग है, ये सेबी विभाग पूरी तरीके से अपना दायित्व को नहीं निभा रहा। कहीं ना कहीं कोई इनके अंदर बहुत बड़ी ऐसी मतलब षड्यंत्र चल रहा है, जो आज 2014 से लेकर आज 2021 आ गया। और अगर बात करें 2014, 16 और 17 की, तो तब तक सुप्रीम कोर्ट में 2016 में आदेश भी आया था निवेशकों का पैसा विद ब्याज दे दिया जाए। तो दोस्तों, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, लेकिन सेबी विभाग उसकी जो है अवमानना करता रहा, और अभी तक निवेशकों को पैसा नहीं दिया गया। यही प्रॉब्लम है जो इस वक्त है। वो वजह यही है कि सेबी विभाग ने अपना कोई ऐसा ऑफिस निवेशकों के लिए किसी भी जगह पर नहीं खोला जिससे निवेशक अपनी परेशानियों को, जो उनके सामने परेशानियां हैं, तो वो परेशानियां वहां पर जाकर सॉल्व करा लें। क्योंकि जहां निवेशकों ने अपने एक एक बॉन्ड भरने में 200-500 रुपये खर्च कर लिए, और अगर वो कहीं ऑफिस देते हैं इंडिया में किसी भी जगह, और अपने पैसे को लेने के लिए निवेशक वहां तक जा सकता है। 200-400 रुपये का किराया अपने 1,00,000-2,00,000 10,000 20,000 50,000 वाला भी लगा सकता है, और अपनी परेशानी को दूर करने के लिए अगर उसको थोड़ा बहुत खर्च भी होता है तो वो भी करने को तैयार है। लेकिन सेबी विभाग ने ऑल इंडिया में कहीं भी निवेशकों के हितों के लिए, निवेशकों के परेशानी को सॉल्व करने के लिए कहीं ऑफिशियल सुविधा नहीं दी। यही सबसे बड़ी जो है संगठित भूमिका है, क्योंकि निवेशक इनडायरेक्ट बात सेबी विभाग से नहीं कर सकता। उनका हेल्पलाइन नंबर वालों से बात होती है, उनके पास लिमिटेड जानकारी होती है, और लिमिटेड जानकारी के चलते बस वो यही बताते हैं कि 10,000 से कम का आपका 10,000 से अगर आपका पेमेंट ज़्यादा है तो अभी नहीं मिलेगा, और 10,000 तक का है तो उसका पेमेंट चालू है। हम उनसे पूछते हैं कि सर हमें ये बताइए कि जिनके बॉन्ड ऑफिस में जमा है उनका पैसा कब मिलेगा, उनके लिए प्रोसीजर कब दे रहे हैं। तो उस छोटी सी छोटी बात को भी कह देते हैं कि हमें नहीं पता, ऊपर से कोई जानकारी नहीं आई। जब हम ज़्यादा जोर डालते हैं तो वो किसी एक ख़ास तरह का ईमेल करने को कहते हैं, जो ईमेल करने के लिए वो हमें बताते हैं कि फ़ला जगह ईमेल करिए,
अब हम नोडल अधिकारी को भी करते हैं ईमेल, तो ईमेल का कोई जवाब नहीं आता। तो दोस्तों ऐसे में ऐसा ही लगता है कि ये 49,100 करोड़ रुपया जो है, हो सकता है गरीबों का, भारत की अर्थव्यवस्था या भारत को भारत की तरक्की में लगा दिया जाए, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट और गरीब निवेशकों का 49,100 करोड़ रुपया, सपोज करिए दोस्तों, इतना बड़ा रकम निवेशकों को देनी है। और यहाँ अभी तक आज 1 दशक होने को आ गया, 12 लाख निवेशकों को ही प्रोसीजर देने की बात से भी करता है, लेकिन धरातल पर उन निवेशकों को पैसा नहीं मिला। जिन निवेशकों को पैसा मिला है उनका भी ये कहना है कि हमें 7,000 मिलना था, लेकिन हमारे पास तो 1,200 रुपये आए। तो अब मामला यह है कि अब हमें ये नहीं पता कि सेबी विभाग किस तरीके से निवेशकों के पैसे दे रहा है। उसका जो 7,000 है तो उसके 1,200 रुपये क्यों आए? क्या कहीं एजेंट की गलती है या सेबी की गलती है या कंपनी की गलती है? वो हमारे सामने स्पष्ट तौर से क्यों नहीं आता। जिन लोगों के 7,000 थे और उनके 1,200 आए, या तो ये बताएं कि भाई हमने ये किस्त बाई किस्त दिया, ये पहली किस्त है, फिर इतनी किस्त और आनी है। अगर सेबी किस्तों से पैसा दे रही है, जिनके 7,000 है और 1,200 ही भेजे, तो दोस्तों अब वो कहने का मतलब ये है कि किसी तरह की उसके पास इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं भेजते कि हम किस्तों से दे रहे हैं। अब निवेशक को ना तो किस्तों से दे रहे हैं और ना ये सही तरीके से दे रहे हैं, ये केवल अपना लीपा पोती कर रहे हैं कि आगे छोड़ पीछे दौड़ वाला इनका इस वक्त प्रोसीजर है। और प्रोसीजर इतना जटिल है, जो निवेशक बड़े बड़े जो इस वक्त अपने क्या बोलते हैं कि साइबर कैफ़े वाले जो इस वक्त इनको अपलोड कर रहे थे या इनको सबमिट करने के लिए इनके कैप्चे भर रहे थे, उनको भी बहुत परेशानियों से गुजरना पड़ा। और उन्हीं की गलतियों को आज निवेशक अपने सिर माथे पीट रहा है। यानी कि जो जितने भी साइबर कैफ़े वाले थे, इस मैटर को पता नहीं था कहाँ क्या करना है क्या बनना है, वहाँ पर उन्होंने अंड भर दिए। अब एक मामला चल रहा है कि पीएसएल निवेशकों का जो एक यस और नो का ड्रामा चल रहा है। यस और नो की तो यार कोई बात ही नहीं। अबे भाई, अगर आपको प्रॉपर्टी मिली है, आपने यस कर दिया, तो दोस्तों ये सब गुमराह कर रही है सेबी। अगर आपने पीएसएल से प्रॉपर्टी ली तो सबसे पहले आपके बॉन्ड वहाँ पर सबमिट हो जाते हैं, ना कि बॉन्ड निवेशक के पास रहता है और उसको प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी जाती है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे भ्रम भ्रांतियाँ, जैसा एक यहाँ पर जो ये क्या बोलते हैं इसको, सेबी का प्रोसीजर चल रहा है, इस प्रोसीजर में इतना झोल है दोस्तों कि निवेशक को पैसा नहीं मिल पाएगा। निवेशक कितना हताश, निराश और परेशान है सेबी की इस वेबसाइट से, क्योंकि वहाँ पर कभी उसे क्या बोलते हैं उसके मोबाइल से कोई ओपीटी नहीं, उसको मतलब कुछ अगर वो वहाँ पर अपने कैप्चे सुधारने के लिए भर रहा है तो उसको वहाँ से कोई जवाब नहीं मिल रहा। कभी वो ऑप्शन नहीं खुल पाता जिसे आप बोलते हैं कि एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा था। दोस्तों ये एक ऐसी इस वक्त परेशानियां हैं जो केवल ऑफिशियल ऑफिस की सहायता से ये दूर हो सकती हैं, क्योंकि हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि सेबी की नीयत पैसे देने की नहीं है। और सेबी किसके दबाव में है, सरकार के दबाव में है या क्या है, ये अभी तक हमारी समझ में नहीं आया। अगर सरकार के दबाव में होती तो अभी हमने देखा कि बीजेपी के सांसदों ने बहुत फटकार लगाई, उन्होंने संसद में भी बात उठाई और बीजेपी चाहती है कि जल्दी से निवेशकों का पैसा ले जाए। लेकिन यहाँ पर भ्रष्टाचारी कुछ जो है सेबी विभाग के कर्मचारियों में दिख रही है, इससे यही जाहिर होता है। अब इतना बड़ा फ्लॉड सेबी विभाग की नज़र में 49,100 करोड़ रुपया का जो करा गया था वो निर्मल भंगू द्वारा किया गया था। तो अब निर्मल भंगू को पैसे देने के लिए आप लोगों ने कुल 3 महीने दिए थे, कहा था कि सभी निवेशकों का पैसा दे दो। तो इधर निवेशकों का पैसा देने का प्रोसीजर निर्मल भंगू ने चालू किया था। हम लोगों के कुछ चेक हमें मिल भी चुके थे, लेकिन
2-3 महीने पूरे होते ही सेबी विभाग ने इसके ऊपर जो है शिकंजा और ज़्यादा कस दिया और कह दिया कि तुम्हारे बस की बात नहीं, पैसे देना। पूरी प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह अपनी ज़ब्त कर ली, सारे बैंक करोड़ों अरबों रुपया ज़ब्त कर लिया। और बेचारे निर्मल भंगू जी को, जो इस कंपनी के मालिक थे, उन्हें जेल में डाल दिया। आज इसी 2021 में उनको अब छोड़ा गया है, या अभी छोड़ भी दिया गया। तो क्या कर सकते हैं, जब उनके सारे हाथ पैर काट के एक तरफ रख दिए, यानी कि उनकी प्रॉपर्टियाँ छीन ली, उनके बैंक बैलेंस कब्ज़े में कर लिए। अब तो जो उनकी पीएसएल की अदर कुछ चल रही होंगी कंपनियां, बस उन पर ही निर्मल भंगू अपना टारगेट बनाए हुए हैं। निवेशकों से पल्ला झाड़ चुके हैं, क्योंकि निवेशकों के पैसे देने की जिम्मेदारी से विभाग ने ले ली। और अब ये तुर रहा कि वो कुछ ऐसे प्रपोज़लों को आए हैं फिर। तो दोस्तों, ये प्रपोज़लों का जो फंडा है, ये पहले भी 2019 में चालू हुआ था। 12 प्रपोज़ल भेजे गए थे, कोई गर्ग कंपनी का, कोई दलाल कंपनी का, कोई जाने कितनी 12 कंपनियों के, और उसमें पीएसएल कंपनी का भी आया था। अब वो सरोवर जो रचाया गया था, उसमें कोई जो है माता सीता से शादी करने के लिए जो राम जी ने धनुष तोड़ा था, लेकिन वहाँ कोई ऐसा धुरंधर उन्हें मिला नहीं जो यहाँ पर इस तरीक़े का मतलब होता। क्योंकि वहाँ पर जितने भी ये आए थे, क्या बोलते हैं इनको, प्रपोज़ल, उन प्रपोज़लों को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अब फिर वो नौटंकी दोबारा दोहराई जा रही है। 2 प्रपोज़लों का जो है अपने पोर्टल पर दिखा रहे हैं कि ये प्रपोज़ल आए हैं। अरे भैया, 2014 से और 2021 आ गया, और आप प्रपोज़लों के समंवर ही रचा रहे हैं। अब दोस्तों, राम जी तो आने वाले हैं नहीं, जो आके इनके समंवर में वो तोड़ देंगे धनुष को, और वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वरमाला डल जाएगी। तो दोस्तों, यही हालात यहाँ पर चल रहे हैं। कोई अगर प्रपोज़ल भेजता भी है तो RM लोढ़ा जी उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और उनमें न जाने कितनी कमियां निकाल देते हैं। कहते हैं कि इसके ऊपर तो मुकदमा चल रहा है, ये इस काबिल नहीं है, ये ईमानदार नहीं, जाने क्या क्या ऐसी उनके अंदर कमियां निकाल देते हैं। 12 के 12 प्रपोज़ल पहले भी कैंसिल कर दिए थे 2019 में, अब फिर प्रपोज़ल यहाँ पर सजाए बैठे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में निवेशकों के हितों में अगर कुछ हो सकता है तो बीजेपी के सांसद, और जिस तरीके से बीजेपी चाहती है कि निवेशकों को पैसा मिल जाए, तो दोस्तों अब थोड़ा सा बीजेपी सरकार जागरूक बनी है। बीजेपी सरकार अब समझ रही है कि निवेशकों के सामने क्या परेशानी है। अब देखना ये है कि ये इस वक्त दिखावटी मुखौटा है, या क्या वास्तव में ही बीजेपी के सांसद वगैरह वगैरह निवेशकों के पैसे दिलाने के हक में है। तो दोस्तों, एक शिवराज जी चौहान है, उनकी एक ऐसी सरकार है, उस सरकार में निवेशकों को पैसा दिया जा रहा है, और वो उन निवेशकों को दिया जा रहा है जो पीएसएल से अलग है। क्योंकि पीएसएल का मैटर कुछ अलग है। इसमें लाख कोशिश करने के बावजूद भी इन लोगों को पैसा ये लोग नहीं दे सकते, क्योंकि जो वैसी चिटफंड कंपनियां, उनकी प्रॉपर्टी बेचकर ही निवेशकों को पैसा दिया जा रहा है। अब सहारा की प्रॉपर्टी बेचकर पैसा देने का जो एक मामला चल रहा था, उसमें सेबी ने भी हस्तक्षेप किया, और सहारा श्री ने भी कहा कि इतने कम पैसे में क्यों बेच रहे हो। तो उसमें उन्होंने फिर वही जो चलता है अदालती पैंतरेबाजी, वो चलती रही। फिर मामला वहीं का वहीं ठंडा पड़ा है, ना वो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, ना निवेशकों को पैसा मिल रहा। तो ये इस वक्त भारतवर्ष में किसी एक कंपनी का रोना नहीं, ना जाने कितनी ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनी और ऐसी छोटी कंपनियां और ऐसी सोसाइटियां हैं जिनकी निवेशकों की संख्या 40 करोड़ है, और भारत देश में 130 करोड़ की संख्या है, और 40 करोड़ निवेशकों को यहाँ पर परेशान किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो मीडिया के चैनल है, जिनकी टीआरपी आरटीपी जो है वो सरकार अपनी तरफ से भर रही है। क्यों भर रही है? क्योंकि वो चाहती है कि इस तरीके के जो मैटर हैं वो बिल्कुल निवेशक या किसी के हक की बात जो है बड़े चैनलों पर ना हो, इसलिए उन लोगों की जो है गोद मीडिया बना लिया है। आपको और मामलों में गुमराह करते रहेंगे, लेकिन 40 करोड़ निवेशकों का अरबों खरबों रुपया जो इस वक्त सेबी की और जांच एजेंसियों की, यानी कि एक तरह की मनमानी में उनके पास है, उस पर एक तरह का पर्दा डाला जा रहा है, और निवेशकों के हक में कहीं से कहीं तक कोई ऐसी न्यूज़ें
बड़ी मीडिया में नहीं आती। निवेशक कहते हैं कि ये न्यूज़ है मीडिया में क्यों नहीं आती। अब समझ में आ गया होगा कि गोद मीडिया क्या होती है। वो यही होता है कि अब मान लो धरना प्रदर्शन के मैटर को कुछ दिनों तो उन्होंने दिखाया, और उसके बाद अब कितने भी वहाँ चैनल हैं, कोई भी इस वक्त उनकी धरने प्रदर्शन में जो प्रक्रिया चल रही है उनको नहीं दिखाते, और कुछ ऐसे ही धरने प्रदर्शन वालों के साथ चल रहा है, ऐसे निवेशकों के साथ चल रहा है। तो दोस्तों आज समझ गए होंगे कि हमने जो वीडियो इतनी लंबी बनाई आपको इसीलिए बनाई ताकि आपको पता चल सके कि ये PSL रिफंड प्रोसीजर जो इस वक्त आपको परोसा गया है, ये एक बहुत जटिल प्रोसीजर है और इसमें निवेशकों को पैसा नहीं मिल पा रहा। तो दोस्तों आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक